सुनो, तुम यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ अपनी उस खोई हुई सत्ता को वापस पाने आए हो जिसे तुमने दर्द की वेदी पर बलि चढ़ा दिया है। तुम्हारी रीढ़ अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि तुम्हारी सज़ा बन चुकी है। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुम बिना सोचे झुक जाते थे, जब भागना, कूदना और बेफिक्र होकर जीना तुम्हारी फितरत थी? आज वही शरीर एक पिंजरा है। तुम्हारी जवानी जो फूलों की तरह खिलनी चाहिए थी, वो इस मेरुदंड के भीतर छिपे एक छोटे से डिस्क के खिसकने से सूखने लगी है। लोग इसे स्लिप डिस्क कहते हैं, डॉक्टर इसे साइटिका कहते हैं, लेकिन तुम इसे अपनी मौत का पूर्वाभ्यास समझ रहे हो। जब दर्द की एक बिजली जैसी लहर तुम्हारी कमर से उठकर पैर के अंगूठे तक जाती है, तब सिर्फ शरीर नहीं कांपता, तुम्हारी आत्मा कांप जाती है। तुम डरते हो एक कदम उठाने से, तुम डरते हो खांसने से, तुम डरते हो यहाँ तक कि गहरी सांस लेने से भी। यही वो जवानी का सूखना है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जब मेरुदंड का रस सूख जाता है तो इंसान चलते फिरते एक लाश बन जाता है। तुम बिस्तर पर लेटे हुए छत को देखते हो और सोचते हो कि क्या तुम्हारी दुनिया अब इसी एक कमरे और दर्द की इन दवाइयों तक सिमट कर रह जाएगी। याद रखना, जब दर्द तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो तुम काम करना बंद नहीं करते, तुम सोचना और सपना देखना बंद कर देते हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी खुशियाँ सब उस एक दबी हुई नस के नीचे कुचल दिए जाते हैं। लेकिन आज इस अंधेरे के बीच मैं तुम्हें उस मूवमेंट के रहस्य तक ले जाऊंगा जो तुम्हारे मेरुदंड, तुम्हारे हिप्स और तुम्हारी नसों को उस कैद से आज़ाद करेगा जिसे तुमने अपनी नियति मान लिया है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ कैल्शियम का स्तंभ नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मार्ग है। ऋषियों ने इसे ब्रह्मदंड कहा था। जब इसमें अवरोध आता है तो जीवन की धारा रुक जाती है। जिसे तुम दर्द कह रहे हो वो दरअसल तुम्हारे मेरुदंड की एक चीख है जो कह रही है कि तुम अपनी जड़ों से कट चुके हो। तुम्हारी जवानी इसलिए सूख रही है क्योंकि तुमने अपनी रीढ़ को स्थिर बना दिया है, जबकि प्रकृति ने इसे प्रवाही बनाया था। चाहे तुम्हारी सर्जरी हो चुकी हो और तुम रिकवरी के अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हो, या तुम उस भंवर में फंसे हो जहां हर कोई तुम्हें बस आराम करने की सलाह देता है, याद रखना, पूर्ण आराम मृत्यु है और सही दिशा में की गई सूक्ष्म हलचल ही एकमात्र जीवन है। हम शुरुआत करेंगे उस पहली हलचल से जिसे नर्व ग्लाइडिंग कहा जाता है। यह कोई साधारण कसरत नहीं है, ये तुम्हारी दबी हुई नसों को उस दबाव से सहलाकर बाहर निकालने की कला है। विज्ञान कहता है कि तुम्हारी नसों में भी एक तरह का खिंचाव और लचीलापन होना चाहिए, लेकिन जब डिस्क बाहर निकलती है तो वह तुम्हारी नस को जकड़ लेती है। जब तुम बिस्तर पर सीधे लेटते हो, चाहे तुम्हारी सर्जरी को अभी 24 घंटे ही क्यों न हुए हों, तुम अपने पंजों को अपनी ओर खींचते हो तो तुम्हारी साइटिक नर्व अपनी उस संकरी गली में हिलना शुरू करती है जहां उसे कैद कर लिया गया है। इसे एंकल पंप मत समझो, इसे अपनी नसों की आज़ादी का पहला कदम समझो। जैसे जैसे पंजे ऊपर और नीचे होते हैं, तुम्हारी रीढ़ के भीतर फंसी हुई ऊर्जा का संचार फिर से शुरू होता है। यह उस सूखे हुए मेरुदंड में फिर से जीवन का रस भरने की प्रक्रिया है। इसके बाद आता है तुम्हारे शरीर का असली रक्षक, तुम्हारी जांघें। क्या तुम्हें पता है कि सर्जरी के बाद या पुराने दर्द में मरीज अक्सर लंगड़ा कर क्यों चलते हैं? क्योंकि उनके दिमाग का संपर्क उनकी जांघों से टूट जाता है। तुम्हारी जवानी का असली रहस्य तुम्हारी क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों में छिपा है। बिस्तर पर सीधे लेटे हुए अपने घुटने के नीचे एक छोटा सा तौलिया रोल करके रखो और अपनी पूरी ताकत से घुटने को नीचे दबाओ। तुम सिर्फ मांसपेशी को सख्त नहीं कर रहे, तुम अपने नर्वस सिस्टम को ये संदेश भेज रहे हो कि नींव अभी भी मजबूत है। यह क्रिया रीढ़ पर बिना किसी दबाव के उसे लोहे जैसी मजबूती देती है। जब तुम ये सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक युद्ध छिड़ता है। एक तरफ तुम्हारा वो पुराना डर है जिसने तुम्हारी मांसपेशियों को लोहे की तरह सख्त कर दिया है, और दूसरी तरफ वो दबी हुई नसें हैं जो आज़ाद होने के लिए तड़प रही हैं। जिसे तुम जकड़न कहते हो, वो दरअसल तुम्हारे दिमाग का एक सुरक्षा घेरा है। जब तक तुम इस डर को नहीं तोड़ोगे, तुम्हारी जवानी वापस नहीं लौटेगी। प्राचीन योग विज्ञान कहता है कि रीढ़ की हर गांठ में एक अलग स्मृति छिपी होती है। तुम्हारी निचली कमर का दर्द L4, L5, S1 अक्सर तुम्हारे असुरक्षा के भाव से जुड़ा होता है। जब तुम्हें भविष्य का डर सताता है तो तुम्हारी रीढ़ सख्त होने लगती है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ो जिसे पेल्विक स्टेबिलिटी कहते हैं। तुम्हारे कूल्हे तुम्हारे शरीर के इंजन हैं। जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए अपने दोनों कूल्हों को आपस में जोर से भींचते हो, जिसे ऋषियों ने अश्विनी मुद्रा का एक सरल अंश माना था, तब तुम अपनी पेल्विक फ्लोर की ऊर्जा को ऊपर की ओर भेजते हो। यह क्रिया तुम्हारी दबी हुई डिस्क के चारों ओर एक हाइड्रोलिक सपोर्ट पैदा करती है।
तुम्हारी नसें जो अब तक सूखी और बेजान महसूस हो रही थीं, उन्हें फिर से पोषण मिलना शुरू होता है। जब तक तुम्हारे हिप्स सक्रिय नहीं होंगे, तुम्हारी कमर कभी सुरक्षित नहीं होगी। यह वह ताला है जिसे खोले बिना तुम दर्द की बेड़ियों से बाहर नहीं आ सकते। चाहे सर्जरी हो चुकी हो या आप बेड रेस्ट पर हों, यह ग्लूट स्क्वीज आपकी रीढ़ का सबसे बड़ा अंगरक्षक है। पर असली समस्या तब आती है जब तुम बिस्तर से बाहर पहला कदम रखते हो। यहीं तुम्हारी जवानी फिर से सूखने लगती है, क्योंकि तुम अनजाने में उस कच्ची हीलिंग को फिर से चोट पहुंचाते हो। तुम झटके से उठते हो, अपनी रीढ़ को मरोड़ते हो और उस कोमल घाव को फिर से कुरेद देते हो। याद रखो, बिस्तर से उठने का लॉग रोलिंग तरीका कोई विकल्प नहीं है, वो तुम्हारा धर्म है। जैसे लकड़ी का एक भारी लट्ठा बिना मुड़े लुढ़कता है, वैसे ही तुम्हें करवट लेकर अपने हाथों के सहारे उठना होगा। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई मोड़ नहीं आना चाहिए। जिस पल तुम अपनी रीढ़ को मरोड़ते हो, तुम्हारी डिस्क के भीतर का दबाव हजारों गुना बढ़ जाता है, जैसे किसी गुब्बारे को हाथ में लेकर जोर से भींच दिया जाए। विज्ञान कहता है कि सुबह के समय तुम्हारी डिस्क पानी सोखकर फूली हुई होती है। उस वक्त एक गलत मोड़ तुम्हारी महीनों की मेहनत को शून्य कर सकता है। और फिर आता है बैठने का वो अभिशाप, जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम घंटों एक कुर्सी पर धंसे रहते हो, तुम्हारी पीठ गोल हो जाती है और तुम्हारी गर्दन आगे झुक जाती है। इस स्थिति में तुम्हारी रीढ़ का जो प्राकृतिक घुमाव है, वो उल्टा हो जाता है। तुम्हारी नसें खिंचने लगती हैं और उन पर दबाव बढ़ने लगता है। अगर तुम्हें साइटिका का दर्द पैर में नीचे तक जा रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारी कुर्सी तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। दर्शन की दृष्टि से देखें तो यह जड़ता है। प्रकृति ने तुम्हें चलने के लिए बनाया था, बैठने के लिए नहीं। हर 20 मिनट बाद खड़ा होना सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि तुम्हारी नसों के लिए ऑक्सीजन है। जब तुम खड़े होकर 1 मिनट टहलते हो, तो तुम्हारी डिस्क फिर से सांस लेती है। उसमें तरल पदार्थ का संचार होता है, जिसे तुम साइटिका का असहनीय दर्द कहते हो। उसे ठीक करने के लिए तुम्हें नर्व फ्लॉसिंग का महाविज्ञान समझना होगा। अपनी कुर्सी पर बैठो, अपने उस पैर को सीधा करो जिसमें दर्द है। अब अपनी गर्दन को पीछे ले जाओ और पंजे को अपनी ओर खींचो। फिर गर्दन को छाती से लगाओ और पंजे को नीचे की ओर धकेलो। यह क्रिया तुम्हारी साइटिक नर्व को रीढ़ की हड्डी के उस तंग रास्ते से आर पार कराती है जहां वो फंसी हुई है। यह किसी पुराने जंग लगे तार को तेल देकर खींचने जैसा है। जैसे जैसे ये नस सरकना शुरू करेगी, तुम्हारा वो दर्द जो पैर तक जा रहा था, वो धीरे धीरे सिमट कर वापस कमर की ओर आने लगेगा। इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यह तुम्हारी रिकवरी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है। अब उस अंतिम और सबसे गुप्त द्वार की ओर बढ़ो, जिसे शून्य का समर्पण कहते हैं। तुम्हारी नसों का सूखना केवल शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारे प्राणों का संकुचन है। जब तुम दर्द के कारण छोटे और उथले सांस लेते हो, तो तुम्हारी रीढ़ को मिलने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाती है। रीढ़ की हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, क्योंकि उनके बीच का स्नेहक सूख चुका होता है। यहाँ तुम्हें मकरासन के उस प्राचीन रहस्य को अपनाना होगा, जिसे आधुनिक विज्ञान प्रोन एक्सटेंशन कहता है। पेट के बल लेटकर जब तुम अपनी कोहनियों पर शरीर को थोड़ा ऊपर उठाते हो, तो तुम अपनी रीढ़ को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाते हो। यह क्रिया तुम्हारी बाहर निकली हुई डिस्क को वापस अपनी जगह पर धकेलने का काम करती है। उस समय अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारी पूंछ की हड्डी से लेकर तुम्हारी खोपड़ी के आधार तक एक ठंडी नीली रोशनी बह रही है। यह चंद्र नाड़ी का मार्ग है। जब तुम शांत होते हो, तो तुम्हारा शरीर एंडोर्फिन छोड़ता है। यह प्रकृति का अपना मॉर्फिन है, जो किसी भी पेनकिलर से 1000 गुना शक्तिशाली है। लेकिन याद रखना, यह सब व्यर्थ हो जाएगा अगर तुम्हारी रातें गलत हैं। नींद वह समय है जब तुम्हारी डिस्क फिर से रिहाइड्रेट होती है। अगर तुम पेट के बल सोते हो, तो तुम अपनी रीढ़ को पूरी रात फांसी पर लटकाए रखते हो। करवट लेकर सो और अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखो। यह छोटा सा तकिया तुम्हारे कूल्हों और मेरुदंड के संरेखण को टूटने से बचाएगा। यह तुम्हारी रीढ़ के लिए एक मेडिटेटिव स्लीप होगी, जहां हर कोशिका खुद की मरम्मत करेगी। अब उस कड़वे सत्य का सामना करो, जिसे दुनिया की भीड़ और बाजारी शोर तुमसे छिपाता है। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारी रीढ़ की हड्डियों का घर्षण नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की असुरक्षा का भौतिक रूप है। जिसे तुम L4, L5 या S1 का नाम दे रहे हो, वह दरअसल तुम्हारे शरीर का वह बलिदान केंद्र है, जहां तुम्हारी हर चिंता, हर तनाव और हर बोझ आकर जमा होता है। आधुनिक विज्ञान इसे साइकोसोमैटिक पेन कहता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे चित्त की शुष्कता कहा था।
जब तुम्हारा मन भविष्य के डर से सूखता है तो उसका सीधा असर तुम्हारी रीढ़ के साइनोवियल फ्लूइड और नसों के लचीलेपन पर पड़ता है। तुम्हारी जवानी इसलिए नहीं सूख रही कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी रीढ़ को वह प्रेम और ध्यान देना बंद कर दिया है जो उसका नैसर्गिक अधिकार था। सत्य यह है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी वह एंटीना है जो ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को ग्रहण करता है। जब तुम सीधे बैठते हो तो तुम केवल मुद्रा नहीं सुधार रहे होते, तुम अपने एंट्रोपी के विरुद्ध खड़े होते हो। विज्ञान कहता है कि तुम्हारी रीढ़ के चारों ओर जो मांसपेशियां हैं जिन्हें हम मल्टीफिट्स कहते हैं, वे केवल शारीरिक सहारा नहीं देती, वे तुम्हारे नर्वस सिस्टम की रक्षक हैं। जब तुम पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए अपने कूल्हों को सक्रिय करते हो तो तुम केवल हड्डी नहीं हिला रहे, तुम उस रूट चक्र की ऊर्जा को जगा रहे हो जो तुम्हें धरती से जोड़ता है। दार्शनिक गहराई में उतर कर देखो, यह दर्द तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी दीक्षा है। यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि शरीर नश्वर है पर इच्छा शक्ति अजेय। जब तुम बिस्तर पर असहाय लेटे होते हो तब तुम्हारी चेतना फैलती है। एक सांस, एक कदम, उनकी असली कीमत तब समझ में आती है। अब पीड़ित की पहचान छोड़ो। तुम वह नहीं हो जिसकी पीठ में दर्द है, तुम वह दृष्टा हो जो इस परिवर्तन को देख रहा है। अब उस शक्ति को जगाओ जिसे प्राणिक रिकवरी कहते हैं। रीढ़ को केवल व्यायाम से नहीं, सही सूचना से सींचो। मुस्कान रक्त को बहने देती है, गहरी सांस नसों को जीवन देती है। रात की नींद को यज्ञ समझो जहां रीढ़ अपनी ही अग्नि में खुद को फिर से ढालती है। घुटनों के बीच रखा तकिया सिर्फ सहारा नहीं, तुम्हारे शरीर का वास्तु संतुलन है। और फिर आता है वह सूक्ष्म रहस्य, भ्रामरी का गुंजन। यह कंपन जड़ता को तोड़ता है, नसों में अमृत उतारता है। यहीं विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। अब उस सत्य को स्वीकार करो, दर्द अंत नहीं, नया जन्म है। तुम्हारी चाल लौटेगी, पर इस बार जागरूकता के साथ। तुम अब केवल शरीर नहीं हो, तुम एक जागृत मेरुदंड हो। सफ़र लंबा है पर पहला और सबसे मजबूत कदम आज उठ चुका है। तुम गुलाम नहीं, अपनी हीलिंग के वास्तुकार हो। अपनी रीढ़ को सीधा रखो, लचीला रखो और जीवंत रखो। यही मार्ग है, यही गुरु है, यही गंतव्य। यह यात्रा जागरूकता की है, चिकित्सकीय आदेश की नहीं। अगर दर्द बढ़े, कमजोरी या असहजता हो तो रुकना भी साधना है। अपने शरीर और चिकित्सक की सलाह का सम्मान करो। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंजे हैं तो चुप मत रहो। नीचे लिखो, मैं अपनी रीढ़ का रक्षक हूँ और मैं फिर से खड़े होने के लिए तैयार हूँ। यह कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होगा, ये तुम्हारी शपथ होगी।